अच्छा, ऑपरेटर क्या है? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को भूल जाए एक लम्हे के लिए, और हमने ये देखना है कि व्हाट इज ऑपरेटर, मतलब क्या चीज़ है। क्वांटम मैकेनिक्स को हमने टच ही नहीं करना, और हमने ये समझना है फिजिकली कि ऑपरेटर है क्या चीज़। तो ऑपरेटर जो है ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर है। किसी चीज़ पे अगर आप कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दे और वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, तो इसको हम ऑपरेटर कहते हैं डेली लाइफ में। लेकिन डेली लाइफ में अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, डेली लाइफ में यह है कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल इस पे एंजाइम्स आप डाल दें, मतलब ये जो टेस्ट करते हैं डीएनए टेस्ट, डीएनए को ले लेते हैं, उस पे एंजाइम्स डाल देते हैं, और वो जो एंजाइम है वो आप फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंजाइम है ये एज अ ऑपरेटर काम करता है, और डीएनए से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो सेल है ये किस प्रोटीन से बना हुआ है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है दिस इज एन ऑपरेटर। देखिए, मैं अगर लिख दूं इन चीजों को, एंजाइम्स ऑपरेट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, operate on a DNA molecule to extract the information from it. Information from it. ये हो गया ऑपरेटर, एंजाइम एक्ट करता है एज अ ऑपरेटर। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का क्या किरदार है। इन क्वांटम मैकेनिक्स there are mechanical operators. In quantum mechanics, there are mechanical operators that operate on a wave function and extract information about a physical system. And for example, we have our function psi n, and if an operator operate on this wave function, ये जनरली मैं बता रहा हूं कि ये ऑपरेटर अगर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो यहाँ पे एक एन निकलता है, और सम टाइम ये एग्जैक्टली वही वेव फंक्शन आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आपको मिलती है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है उस सिस्टम के बारे में, और ये सम टाइम इसको आइगन वैल्यू भी कहते हैं। देखिए, वेव फंक्शन है, इस पे एक ऑपरेटर ऑपरेट कर देता है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ऑपरेटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स जितने भी ऑब्जर्वेबल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये सारे एज ऑपरेटर काम करते हैं। मोमेंटम ले ले, पोजीशन ले ले, एनर्जी ऑपरेटर ले ले, बहुत सारे इस तरह ऑपरेटर्स है, एनर्जी ऑपरेटर है, और ये
एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो जाते हैं और आपको उस सिस्टम का, फिजिकल सिस्टम के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। Let we have a wave which is moving along the x-axis and psi of x is equal to this. This is the amplitude और this is the phase. यहाँ पे जो k है, k is equal to p divided by h cut, क्योंकि p is equal to h cut k, ये हमें पता है कि ये वेव नंबर है, k ये वेव नंबर है। और सिमिलरली ये जो ओमेगा है, ये बाय डेफिनेशन E डिवाइडेड बाय h कट है, मतलब E इज इक्वल टू h कट ओमेगा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ले लें, इस इक्वेशन को, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल x, इधर से विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डिफरेंशिएट कर ले तो आयोटा के इस साइड पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको लिख दूँ आयोटा के और वेव फंक्शन साई वापस आ जाएगा, और के की वैल्यू अगर हम पुट कर ले यहाँ पे, तो के की वैल्यू है p डिवाइडेड बाय h कट है, और इधर से पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल x है, और इसको मैं इस साइड पे ले आऊँ ये जो आयोटा h कट है, तो ये यहाँ पे माइनस आयोटा h कट पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x साई विच इज इक्वल टू p साई। साई को अगर हम निकाल दे, इग्नोर कर दे, इट मीन्स दैट p इज इक्वल टू माइनस आयोटा h कट पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x। ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है वन डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में क्या होगा, p माइनस आयोटा h कट डेल मीन्स partial divided by partial x, partial divided by partial y plus partial divided by partial z। तो इसी तरीके से ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है इन वन डायमेंशन। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन वन है, इसको डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल t, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, और ये साई वापस आ जाएगा, और इधर से ओमेगा की वैल्यू अगर हम ये पुट कर लें, पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल t विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा e डिवाइडेड बाय h कट एंड साई, यहाँ से अगर हम इसको ले लें तो ये आ जाएगा आयोटा h कट पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल t विच इज इक्वल टू e साई। साई को निकाल दे तो e जो ऑपरेटर है आयोटा h कट पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल t बराबर, ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिफाइन करने से पहले I have a question, और क्वेश्चन ये है कि when we perform an experiment, जब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, we get a definite value and not a probability। जब एक एक्सपेरिमेंट होती है तो एक्सपेरिमेंट में एक डिफाइनेट वैल्यू आपको मिलती है, इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता। For example, the particle will either found here or there, but not a little bit here and a little bit there। एक्सपेरिमेंट में तो ये आपको नहीं कहा जाता है कि लिटिल बिट हियर एंड लिटिल बिट देयर, इस तरह नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो आपको यही कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये कहता है कि
प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, कभी इधर भी चांसेस हो सकती है, इधर भी चांसेस हो सकती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको ये बता देता है कि ये पोजीशन, इसकी मोमेंटम, इसकी एनर्जी ये है। बट the predictions of quantum mechanics are in terms of probabilities. So then how do we associate these predictions with the experimental measurements? क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है सिंपल अल्फाज में कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन फॉर एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर एक पोजीशन हम फाइंड कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट में तो आपको ये नहीं कहा जाता कि अ लिटिल बिट हियर एंड अ लिटिल बिट देयर, या तो ये हो सकता है या यही हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको कहता है कि प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट आपको कहता है कि डिफाइनेड चीज है। तो फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम क्वांटम मैकेनिकल प्रेडिक्शन के साथ किस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि फॉर दिस कंसेप्ट वी नीड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही ले लेते हैं। वी विल डिराइव द एक्सपेक्टेशन वैल्यू from the wave function and compare it to experimental results. Experimental results भी इस तरह नहीं होते। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो वो एक पोजीशन अगर फाइंड कर ले, दूसरे एक्सपेरिमेंट में वही पोजीशन नहीं आता, तीसरे एक्सपेरिमेंट में कोई और पोजीशन आता है, तो उधर भी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में भी एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट है, और एवरेज वैल्यू है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सम वेव फंक्शन, और एक्सपेरिमेंट में भी एवरेज वैल्यू जो रिजल्ट ले लेते हैं वो एक एवरेज वैल्यू होती है। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो आंसर है वो ये है, ये एक्सपेरिमेंट भी एक्सपेक्टेशन एवरेज वैल्यू होती है। अगर मैं इसको लिख दूं, देखिए एवरेज वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह ले लेते हैं। कंसिडर वी ट्राइंग टू measure the position of a particle along the x-axis in several experimental measurements which found the particle in 1 times in x1। फॉर एग्जांपल n1 टाइम्स आप ट्राई कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट n1 करते हैं, n1 टाइम्स मींस फर्ज कर ले 10 दफा आप एक पार्टिकल को फाइंड कर लेते हैं x1 पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन है x1। सिमिलरली n2 टाइम्स एन x2 फर्ज कर ले 20 टाइम्स n2 मींस इसको सपोज कर ले कि 20 टाइम्स आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो पार्टिकल आपको x2 में मिलता है, एंड देन n3 टाइम्स in x3 and in general ni times at xi, then the average value of this position can be mathematically represented by here n1 x1 plus n2 x2 and ni xi divided by n1 plus n2 and ni, and finally xi which is equal to summation ni xi summation ni। ये तो एक एक्सपेरिमेंटली हम इस तरह करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसको ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हम इसको किस तरह लिखते हैं, वो एक इसी तरीके से एक मैथमेटिकल टेक्निक है, उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। In quantum mechanics, the expectation value will be
क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वेव फंक्शन जो है वो x है, तो साई स्टार x एंड साई डी एक्स इन वन डायमेंशन डिवाइडेड बाय फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड साई स्टार साई एंड डी एक्स। ये है expectation value if the wave function is normalized. If the wave function is normalized, ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है, मींस के इसका जो एब्सोल्यूट स्क्वायर डी एक्स नॉर्मलाइज्ड है, ये 1 के बराबर है, देन दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी मे राइट from minus infinity to plus infinity psi star x and psi dx in one dimension. ये तो पोजीशन के बारे में है। अब इसमें आप इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल f ऑफ x कोई भी चीज़ हो सकते है, कोई भी ऑब्जर्वेबल हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये इन जनरल हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर मोमेंटम हम ले लें और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम p फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार p, ये मोमेंटम है, साई डी एक्स इन वन डायमेंशन। एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं और वो है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड ए साई एंड डी एक्स। तो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो